जय श्री राम। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आइए आज क्वेश्चनेयर नंबर 1.0 करते हैं। क्वेश्चनेयर जो है आपके मॉड्यूल में 4 टाइप के गिवन है। सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चनेयर करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। परचेज डिपार्टमेंट का क्वेश्चनेयर स्टार्ट करते हैं। यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज डिपार्टमेंट कब बढ़िया होएगा, वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल कब अच्छा होगा, जब वहाँ पर परचेज को लेकर हम एक पॉलिसी बना के चलें। परचेज ऐसा नहीं कहीं से भी कर ली, परचेज ऐसा नहीं कि बिना किसी अप्रूवल के सैंक्शन के कर ली, परचेज बिना ज़रूरत के कर ली। परचेज की ज़रूरत होनी चाहिए। परचेज की ज़रूरत कैसे पता चलती है? परचेज की रिक्विजिशन स्लिप बननी चाहिए पहले, फिर ही परचेज होनी चाहिए। परचेज करने के लिए ऑफिशियल फिक्स होने चाहिए। परचेज करने वाले जो बंदे हैं वो जो माल को परचेज कर रहे हैं उसके बाद उसको रिसीव कोई और अथॉरिटी करे। गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए जो कि परचेज डिपार्टमेंट का ही एक सब डिपार्टमेंट बन सकता है। गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिशियल जो है वो सिर्फ गुड रिसीविंग का काम करे। जिन्होंने परचेज ऑर्डर लगाया है वो सिर्फ परचेज ऑर्डर लगाने का काम करे, और जिन्होंने परचेज के लिए रिक्वेस्ट की है वो अलग बंदे होने चाहिए। इनवॉइस वाले अलग, पेमेंट वाले अलग, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चनेयर को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ साथ आप पढ़िएगा मॉड्यूल से। देखिए सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि वेदर परचेजेज आर बीइंग सेंट्रलाइज्ड इन द परचेज डिपार्टमेंट। क्या परचेज इनकी सेंट्रलाइज्ड है और होनी चाहिए? क्या वेदर द परचेजेज आर सेंट्रलाइज्ड, और ये होनी चाहिए तभी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होएगा, अदरवाइज तो फ्रॉड स्कैम्स होने के चांसेज काफ़ी बढ़ जाते हैं। सेकंड है कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट सप्लाईज। डन है। तो इसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस हैं। आर द परचेजेज मेड फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर, वेदर द परचेजेज आर बीइंग मेड फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर्स, वेदर द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज, क्या अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट तैयार है, एंड वेदर देयर आर मोर देन वन सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मास्टर लिस्ट। थर्ड है इसके अंदर क्वेश्चन कि जो आप परचेज कर रहे हो क्या वो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज रिक्विजिशन कर रहे हो, परचेज रिक्विजिशन जिसने सबमिट की है क्या वो ऑथोराइज ऑफिसर है परचेज की रिक्वेस्ट लगाने के लिए। तो वेदर द परचेज ऑर्डर इज बीइंग मेड, वेदर द परचेज ऑर्डर इज बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज रिक्विजिशन स्लिप, एंड परचेज रिक्विजिशन स्लिप इज बीइंग इशूड बाय प्रिपेयर्ड बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर। और परचेज रिक्विजिशन स्लिप के भी परफॉर्माज होते हैं, फॉर्मेट होता है और सीक्वेंस नंबर होते हैं, और ये बेटा सिर्फ ऑथोराइज ऑफिसर ही इशू कर सकते हैं, उसके बाद ही परचेज डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है वेदर द परचेजेज आर बीइंग मेड फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स आफ्टर रिसीविंग द कॉम्पिटिटिव कोटेशंस फ्रॉम 2 और मोर सप्लायर्स, 2 या 2 से ज़्यादा सप्लायर से आपको कोटेशन कम से कम हासिल करनी है। इनफैक्ट टेंडर इनवाइट करना होता है, और फिर टेंडर की प्रोसेस के बाद जो आपको लगता है कि सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, सबसे अच्छा और किफ़ायती दाम में है, क्वालिटी भी अच्छी है, डिलीवरी भी टाइम पे दे रहा है और बहुत ही रेप्यूटेड है, उसी से आपको परचेज करनी है। क्या ये सब हुआ तो अच्छी बात है, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, परचेज डिपार्टमेंट रोबस्ट है, अदरवाइज कंट्रोल वीक है और फ्रॉड होने की संभावना होने से कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या परचेज ऑर्डर्स प्री नंबर्ड हैं, क्या परचेज के ऑर्डर सीरियली नंबर्ड हैं। अगर परचेज के ऑर्डर सीरियली नंबर्ड है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, परचेज के ऑर्डर सीरियली नंबर होने बहुत ज़रूरी है। क्या परचेज ऑर्डर वेदर द परचेज ऑर्डर आर सीरियली नंबर्ड के बाद नेक्स्ट है वेदर द परचेज ऑर्डर्स आर बीइंग ऑथोराइज्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर और द एम्प्लॉय। क्या परचेज ऑर्डर पर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल या परचेज ऑफिसर के या परचेज मैनेजर की साइन है जिसको ये सब करने की अथॉरिटी थी। उसके बाद आता है कि क्या गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट, गुड रिसीविंग स्टाफ अलग से रखा हुआ है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। वेदर द गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट और द स्टाफ डिनाई फॉर इशूइंग द परचेज ऑर्डर फॉर द इनवॉइसेज, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपर होना चाहिए। जो भी गुड रिसीव किए जा रहे हैं क्या उनको अच्छे से रिसीव किया जा रहा है, इंस्पेक्ट किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है, वे किया जा रहा है, वेट करने के बाद, मेजर करने के बाद क्या फिर उनको गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट अच्छे से स्टोर में रिकॉर्ड करता है, स्टोर वाले जो भी अलग से अगर स्टाफ रखा हुआ है तो उनके नोटिस में देता है। और उसके बाद है कि जो भी आपका गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट है क्या वहाँ पर गुड रिसीविंग के लिए अलग से सीरियल नंबर, गुड रिसीविंग के लिए अलग से पूरा डिपार्टमेंट ऑफिशियल सब कुछ मेंटेन्ड है या नहीं है। गुड रिसीविंग प्रॉपरली ऑथराइज्ड और सैंक्शनड होनी चाहिए। गुड रिसीविंग में किसी भी टाइप का स्कैम स्कैंडल नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।